टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं जिसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर पिक किया जाता है, और आज का शेयर भी जान लेते हैं। डिम्पी बताइए आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है? मुरारजी टेक्सटाइल पे आप एक बार नजर रख सकते हैं। टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर वैसे भी हमने देखा है कि मोमेंटम बना ही हुआ है और 74 के टारगेट के लिए आप चाहे तो इसमें खरीदारी करें। 66 रुपये के आसपास अभी ये चल रहा है शेयर। 64 रुपये का एक इसमें स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। 2-3 बड़ी वजह हैं। पहला तो जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि आपको टेक्सटाइल शेयरों के अंदर जो खरीदारी है ये मोमेंटम आपका बनता हुआ बना रहेगा। अब आप इसके टेक्निकल पैटर्न पे आएँ। 20 डेमा के सपोर्ट को लेकर ये शेयर ऊपर है। ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है डेली बेसिस पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके ऊपर अब तक बना हुआ है। दूसरा, लगातार 6 महीने से जोरदार इसमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो दूसरा जो पैरामीटर जिसमें शेयर का चुनाव किया जाता है वह वॉल्यूम, वो भी इसके अंदर अच्छा है। तीसरा, अब इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाए यानी कि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पे, वो आपको दिखेगा उसमें मुनाफा करीब 23% बढ़ा है और ये करीब 5 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गया है। और साथ ही अगर आप इसकी आय देखें तो ये 17% के आसपास बढ़ी है। तो इनकम के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे, वॉल्यूम के फ्रंट पे, पैटर्न के फ्रंट पे और सेक्टर के फ्रंट पे सभी से एक बेहतर शेयर लगता है। तो मुरारजी टेक्सटाइल पे आप नजर रखें, इसके अंदर अच्छा मोमेंटम था और 74 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 64 का एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना होगा। तो वॉल्यूम भी बेहतर है जो कि इस समय सबसे ज्यादा पॉइंट टू बी नोटेड इस इंडस्ट्रीज के अंदर रहता है। जी, तो आज का टुडेज ट्रेड है मुरारजी टेक्सटाइल। स्टॉक को आज आप खरीद सकते हैं इंटरडे के लिहाज से, और प्रीवियस सेशन में भी हमने अच्छी बायंसी स्टॉक में देखी भी थी। लेकिन गौरांग, में पूरे ही टेक्सटाइल स्पेस पर एक कमेंट आपका लेना चाहूंगी। बैलेंस शीट ज़्यादातर कंपनियों की वीक है। मुरारजी टेक्सटाइल एक एक्सेप्शन रहा है जहां पर हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों की बैलेंस शीट अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर है ये, सरकार ने कोशिशें की हैं, लेकिन जो रनअप अभी आया है स्पेस में, क्या वो अब थोड़ा सा थम सकता है? क्या बबल बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है या फिर वाइब्रेंसी अभी भी कायम रहेगी आगे भी? तो चाइना और बांग्लादेश से एक भारी मात्रा में हमने टेक्सटाइल क्षेत्र को अनइवन लेवल फील्ड प्लेइंग फील्ड मिला था और उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी कुछ कंपनियों पर नतीजों के आधार पर अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियों में बदलाव किए, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और कुछ स्थानीय रूप में नियमों को बदलाव करके बढ़ावा दिया। अब पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से अरविंद मिल्स के नतीजे आए और हमने देखा कि नतीजों में थोड़ी बहुत मायूसी मिली थी, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। बड़ा पी इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और उसके लिए हमने देखा कि एक रुझान ऊपर की तरफ। एज अ डिस्क्लोजर, अरविंद मिल्स पर हमारी कवरेज है और एक दूसरा स्टॉक है इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, रेमंड्स, यहाँ पर भी हमारी कवरेज है। और अभी कुछ समय पहले हम कीटेक्स की भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पर गिरावट, अगर नतीजे ख़राब आए हैं उसके आधार पर आपको ज़्यादा नीचे की तरफ के दायरे दिखते हैं, तो आई थिंक लंबी अवधि के नतीजे से आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली टर्न अराउंड होगा तिमाही नतीजों में। जी, चलिए फटाफट से जान लेते हैं अगले 3 मिनट में कि 10 इंट्राडे कॉल्स कौन सी होंगी जो आज आपकी कमाई कराएंगे। बताइए रजत, कौन से 10 शेयर्स हैं? जी बिल्कुल, पहला स्टॉक होगा BEL। ये स्टॉक इन्वेस्टर पॉइंट के रडार पर है और ये यहाँ से तेजी बन सकती है। डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, लेकिन पिछले सत्र में 2% के आसपास की तेजी ऑलरेडी इस स्टॉक पे हमने देखी है। आज के लिए खरीदते हैं तो 13.50 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें और स्टॉप लॉस आपको 13-14 के आसपास लगाना होगा। अच्छी तेजी पकड़ी है और डेरिवेटिव मार्केट पे ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक इंटरेस्टिंग है, वो है जेट एयरवेज, क्योंकि एविएशन सेक्टर अपने निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग पुल बैक के मोड पर आ सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि क्रूड ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पा रहा है, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखा और M6 पे क्रूड अब 31.50 के लेवल्स के नीचे जाता वो भी नजर आया। जेट एयरवेज यहाँ से खरीदते हैं तो अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर पॉइंट मानता है 477 के लक्ष्य के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 459 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। पिछले सत्र भी 1% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और जेट एयरवेज निश्चित रूप से एक बाउंस बैक साफ तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है चार्ट्स पे। इसको अपने रडार पर रखें। आज का टारगेट होगा 477। बोनांजा पोर्टफोलियो, इनका मानना है सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये अट्रैक्टिव पिक है। पहला टारगेट वो दे रहे हैं 960 का, उसके बाद 975 तक के बेट लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा आपको नीचे रखना होगा 918 के जोन्स पे। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है, इसको अपने रडार पर रखें। इंटरेस्टिंग सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से निश्चित रूप से साफ तौर पर खरीदारी जो रिफ्लेक्ट हो रही है दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में।
इनफैक्ट पूरा ही हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र जो है वो इस समय फाइनेंस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। देवाना हाउसिंग खरीदते हैं तो पहला लक्ष्य है 338, उसके बाद 342 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। बोनांजा मानता है खरीदारी करते हैं तो 322 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको लगाना होगा। IDBI कैपिटल नव भारत वेंचर्स पे बुलिश है, 3.5% के आसपास के रिटर्न्स पिछले सत्र में डिलीवर किए नव भारत वेंचर्स ने, और ये खरीदारी इसको अब 147 तक के लक्ष्य तक ले जा सकती है। 138 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा, अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और एक और स्टॉक है सेंचुरी प्लाई जो उनके रडार पर है, आज के लिए लक्ष्य वो रख रहे हैं 258 का और स्टॉप लॉस 246 का इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको लगाना होगा। तो ये दो स्टॉक्स पे नजर रख के चल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग, इनकी आज खरीदारी की राय आई है। कॉक्सन किंग्स पिछले सत्र में 4% के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो टूर ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है मार्केट्स पे, इनके स्टॉक्स पे खरीदारी है। 240 का लक्ष्य आज के लिए कॉक्सन किंग्स पे और 224 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो एक और स्टॉक जो 3% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर करता हुआ नजर आया। पिछले सत्र में स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी और वो भी वॉल्यूम्स के बीच। अब 546 का टारगेट रहेगा, 510 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे फॉलो करें। लॉजिस्टिक शेयर्स अगर पिछले सत्र में देखें खासतौर से मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में लॉजिस्टिक शेयर्स पे काफ़ी तगड़ी पकड़ बन रही थी। ऑलमोस्ट सभी लॉजिस्टिक शेयर्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। अलकार्गो को अपने रडार पर रख सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग मानता है इस स्टॉक में जो तेजी बनी है वो इसको 196 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है और 184 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। और आखिरी जो स्टॉक है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है और इंजीनियरिंग स्पेस में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि सुप्रजीत AI इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स जिसमें निचले स्तरों से कुछ खरीदारी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सुप्रजीत अगर आज के लिए खरीदते हैं तो इस पर टारगेट रखें 220 और स्टॉप लॉस 208 का लगाना होगा। अच्छी एक्टिविटी पिछले सत्र में भी देखी, 3.5% के आसपास के रिटर्न, लेकिन अगर आज खरीदते हैं तो 220 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। शुक्रिया रजत।